Educator. Today we will start NCERT 7th क्लास चैप्टर नंबर 9 का हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने इतना कवर कर लिया था कि हमने सीख लिया था कि एनिमल्स जो ह्यूमंस बॉडी होती है उसमें जो कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कैसे वर्क करता है उसके बारे में हमने सब देख लिया था। उसमें हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमने लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा। हमने सारे उसके फैक्ट पढ़ लिए थे, ठीक है। ये साइंस एंड सोसाइटी के बारे में पढ़ लिया था। इसके बाद हम थे 9.1.2 में 9.1.2 इसके अब हम चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं फिर से सेकंड पार्ट की, जिसमें हम पढ़ेंगे कि डू ऑल एनिमल्स डाइजेस्टिव फूड्स द सेम वे। मतलब क्या ह्यूमन की तरह जो सभी के अंदर वही डाइजेस्टिव फूड सिस्टम वैसे ही होता है एनिमल्स में भी, कि जैसे सेम वे में जैसे कि ह्यूमंस के बॉडी में होता है। आई हैव सीन काओ कीप चूइंग, मतलब काओ जो होती है जैसे हर्बीवोर्स हैं, जो काओ जो है वो च्यू करती रहती है फूड को, इवन व्हेन दे आर नॉट एक्टिवली ग्रेजिंग, मतलब जबकि वो ग्रेजिंग भी नहीं कर रही, इवन ईटिंग भी नहीं कर रही, कुछ भी खा भी नहीं रही है, तब भी वो जो है वो च्यू करती रहती है फूड को अपने मुंह में। आपने देखा होगा कभी बैठी होती है जो गाय वगैरह बैठी होती है तो वो च्यू करती रहती है अपने माउथ में, हिलाती रहती है अपने माउथ को, ठीक है। उसका कारण क्या होता है ये लड़का कह रहा है, उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न हम उसका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं सच एज काउज जो हो गए, जो हर्बीवोर्स हो गए, जैसे बफेलोज हो गए, पार्शली चू द ग्रास, मतलब वो क्या करते हैं पार्शली चू करते हैं ग्रास को, उसके बाद सीधा निगल लेते हैं, एंड स्वेलोड इट, मतलब इसको निगल लेते हैं इनटू देयर स्टमक में। इन द स्टमक पार्शली डाइजेशन ऑफ द फूड टेक प्लेस, उसमें जो पार्शली डाइजेशन ऑफ द फूड जो होती है वो टेक प्लेस होती है स्टमक में। द पार्शली डाइजेस्टेड फूड इज़ ब्रॉट बैक टू द माउथ फॉर ग्रेजुअल चूइंग। उसके बाद वो क्या करती है उसको माउथ के दोबारा वापस लेकर के आती है और उसको ग्रेजुअल चूइंग होती है उसकी, कि दोबारा से उसको डाइजेस्ट किया जा सके, ठीक है। उस फूड को दोबारा से वो अपने माउथ में लेकर के आती है और उसको फर्दर उसको चूइंग करती है, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन, इसको रूमिनेशन बोला जाता है। जो ये एनिमल्स जो होते हैं इनको क्या रूमिनेंट्स बोला जाता है। कौन से एनिमल्स होते हैं ये रूमिनेंट्स होते हैं। द काउ स्पेंड्स अबाउट 8 आवर, मतलब 8 आवर जो होते हैं ना वो स्पेंड करती है दिन में जस्ट चूइंग द फूड, मतलब वो चूइंग करती रहती है अपने फूड को 8 घंटे, ठीक है ना। द थ्रूली चूर फूड अगेन पास थ्रू द एलिमेंट्री कनाल फॉर फर्दर डाइजेशन। उसके बाद वो जो होता है वो पास होता है एलिमेंट्री कनाल में फॉर फर्दर डाइजेशन के लिए, ठीक है। ये जो दिखाई गई है ना ये एलिमेंट्री कनाल्स हैं, इसमें फर्दर डाइजेशन के लिए फूड जो होता है ना वो चला जाता है, ठीक है, पास हो जाता है जो चीड़ फूड होता है जो उनके माउथ में होता है, ठीक है। वो 8 घंटे लगाती है दिन में। अब इस यहाँ पर बर्ड के बारे में बताया गया है, बर्ड जिसके पास टीथ भी नहीं होते बट दे हैव चैम्बर, मतलब इसके पास चैम्बर होता है जिसको गिजर्ट बोला जाता है, यहाँ पे दिखाया गया है गिजर्ट चैम्बर। फूड इज़ ब्रोकन डाउन बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द वाल ऑफ द गिजर्ड, गिजर्ड की वाल में जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है ना उसकी वजह से जो फूड है वो ब्रोक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। ऑफ्टन विद द हेल्प ऑफ ग्रिट, स्मॉल स्टोन्स जो होते हैं ना जो बर्ड्स में वो स्वेलो किए जाते हैं, सीधे निगल लिए जाते हैं, और जो उसकी वॉल जो होती है वॉल की जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ही जो होता है ना वो फूड जो है वो टूट जाता है, ठीक है। दिस शो द एनिमल्स एक्सेप्ट वेरिएशन, मतलब काफ़ी वेरिएशंस होती हैं स्ट्रक्चर्स में और फंक्शंस में, इन द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ एलिमेंट्री कनाल्स में, एंड अडॉप्ट द डिफरेंट वेज ऑफ डाइजेस्टिव डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स, मतलब ये अडॉप्ट किया हुआ है उन्होंने डिफरेंट वेज जो अडॉप्ट किए हुए हैं डाइजेस्टिव डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड को। वी हैव लर्न दैट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड्स आर कैरिड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। We have learned that the nutrients from the digestive foods carried at different parts of the body. Some of the nutrients help build and repair the body. मतलब कुछ जो न्यूट्रिएंट्स है वो हेल्प करते हैं बिल्ड करने में और रिपेयर करने में बॉडी को, जैसे कि वाइल अदर जो होते हैं लाइक शुगर हो गया आर ब्रोक डाउन इनसाइड द बॉडी एंड रिलीज एनर्जी, वो क्या करता है वो रिलीज़ करता है एनर्जी को। द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट्स आर कन्वर्टेड इन यूजेबल एनर्जी, जिसमें न्यूट्रिएंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं यूजेबल एनर्जी में, उसको क्या कहा जाता है उसको रेस्पिरेशन बोला जाता है। द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट्स आर कन्वर्टेड इनटू यूजेबल एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। लेट अस नाउ एक्सप्लोर हाउ दिस प्रोसेस अकर इन एनिमल्स। हम देखेंगे कि ये प्रोसेस जो है वो एनिमल्स में कैसे होता है, ठीक है। रेस्पिरेशंस इन एनिमल्स, इसको भी हम देख लेते हैं। रेस्पिरेशंस इन एनिमल्स वी लर्नड इन द ग्रेड 6 लिविंग क्रिएचर्स में हमने पढ़ा था एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स में, दैट ऑल लिविंग बींग रिस्पायर, मतलब जो लिविंग बींग्स हैं सारे वो रिस्पायर करते हैं। इज़ द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन द सेम इन ऑल एनिमल्स, मतलब क्या ये रेस्पिरेशन जो सिस्टम है जो होते हैं वो सब में सेम होता है। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। अब ह्यूमंस में हम प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन देखेंगे कि वो कैसा होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, सबसे पहले हम 9.2.1 को देख लेंगे, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। यू नो दैट वी ब्रीथ इन, इनहेल करते हैं हम, ब्रीथ आउट उसमें एक्सहेल करते हैं,
एयर को कॉन्टीन्यूसली टू ऑब्टेन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। हम ऑब्टेन क्या करते हैं, ऑक्सीजन को, और रिलीज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। हाउ इज दिस ऑक्सीजन यूज्ड इन द बॉडी, ये जो ऑक्सीजन है वो कैसे यूज़ होती है बॉडी में, ठीक है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ये ऑक्सीजन कैसे यूज़ होती है बॉडी में। आर ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन आर डिफरेंट, यस ये दोनों डिफरेंट होते हैं, ब्रीथिंग अलग चीज़ है और रेस्पिरेशन अलग चीज़ है। लेट अस फाइंड आउट, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों ब्रीथिंग, कई बार लोग सोचने के ढंग से ये सोचने लग जाते हैं कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन सेम है, बट लेकिन ऐसे नहीं होता, जो ब्रीथिंग है वो अलग है और रेस्पिरेशन अलग है। हाउ डू वी ब्रीथ, हम जो है वो कैसे ब्रीथ करते हैं। द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एयर इज़ कॉल्ड ब्रीथिंग, जो इनहेल करना और एक्सहेल करना उस एयर को हम उसको क्या कहते हैं, उसको ब्रीथिंग कहते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिव विदाउट फूड फॉर ए वीक, ये डिफ़िकल्ट होता है कि हम रहें कि फूड के बगैर, हम एक वीक तक हम बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, उसके बाद हम फूड के बगैर नहीं रह सकते। विदाउट वाटर फॉर ए डे और 2 days, मतलब हम जो है वो विदाउट वाटर जो है हम 1 या 2 दिन के बाद हम नहीं रह सकते। बट विदाउट ब्रीथिंग वी यूजली कैनॉट सर्वाइव मोर देन ए फ्यू मिनट्स, मतलब फ्यू मिनट्स के बाद हम सर्वाइव नहीं कर सकते, हम मतलब जी नहीं सकते ब्रीथिंग के बगैर। वाई इज़ दैट, मतलब ये ऐसा क्यों है। ऑल ऑफ अस आर अलाइव बिकॉज वी ब्रीथ, मतलब सभी के सभी अलाइव रहते हैं बिकॉज वी ब्रीथ करते हैं हम, ठीक है ना। नॉट जस्ट ह्यूमन्स, प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स आल्सो ब्रीथ, बट हाउ डू वी ब्रीथ, मतलब हम कैसे ब्रीथ करते हैं उसके बारे में हम देखते हैं आगे। जस्ट एज फूड फॉलोज ए स्पेसिफिक पाथवे, जैसे हमने फूड के बारे में पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा था ना, डाइजेस्टिव सिस्टम हमने जाना था, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन्स के बारे में पढ़ा, लार्ज इंटेस्टाइन्स के बारे में पढ़ा, पैनक्रियास के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। जो हमारी एसोफेगस थी, एसोफेगस के बारे में सारा पढ़ा, ठीक है, वो कैसे उसके बाद रेक्टम में चला जाता है, उसके बाद एनस में चला जाता है फूड, सारा उसके बारे में डिटेल में पढ़ा था ना। तो इसी तरह से अवर बॉडी आल्सो हैव स्पेसिफिक सिस्टम फॉर ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के लिए भी हमारे में एक स्पेसिफिक सिस्टम होता है बना हुआ। दिस सिस्टम इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसको क्या कहा जाता है, उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वेरियस पार्ट एज शोन इन फिगर 9.8, जैसे 9.8 में ये सारे फिगर्स में सारे पार्ट दिखाए गए हैं, जैसे ये सारे पार्ट इस यहाँ पे दिख रहे हैं, डायफ्राम दिख रहा है, रिब केस दिख रहा है, राइट लंग्स दिख रहा है, लेफ्ट लंग्स दिख रहा है, अल्वोलस दिख रहा है, और विंड पाइप दिख रही है, और नॉस्ट्रल्स दिख रहे हैं, ठीक है ना। ये सारे पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं 9.8 में। इन दिस सिस्टम द एक्सचेंज ऑफ गैस फॉलो द स्पेसिफिक पाथवे, जो एक्सचेंज ऑफ गैस है वो फॉलो क्या करती है, स्पेसिफिक पाथवे को। द pathway through which the air is inhale and exhale involve various part of respiratory system assisting in the process of breathing and respirations। जो मतलब क्या होता है, जो पाथवे होता है ना जिसमें हम इनहेल करते हैं, हम एक्सहेल करते हैं, ये वेरियस पार्ट है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो असिस्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन को, ठीक है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगेन ए पेयर ऑफ द नेसल ओपनिंग, नेसल ओपनिंग से रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो स्टार्ट होता है, जिसको क्या कहा जाता है, इसको नॉस्ट्रल्स कहा जाता है। नॉस्ट्रल्स होती हैं थ्रू विच वी इनहेल एंड एक्सहेल, नॉस्ट्रल से हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। द इनहेल्ड एयर पास थ्रू द पेयर ऑफ स्मॉल पैसेज कॉल्ड नेजल पासेज, मतलब उसको क्या कहा जाता है, उसको नेजल पासेज बोला जाता है, जहाँ से पास होती है इनहेल्ड एयर, ठीक है। हैव यू नोटिस टिनी हेयर इनसाइड योर नोस्ट्रल्स, मतलब आपके नोस्ट्रल्स में टिनी हेयर्स भी होते हैं वो इनसाइड्स में। दीज हेयर अलॉन्ग विद म्यूकस, जो म्यूकस जो एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो आपके नोज़ में होता है, ये उसके साथ होते हैं, ये जो हेयर्स होते हैं। हेल्प द ट्रैप, मतलब ये इकट्ठा करने के लिए डस्ट को और डर्ट्स पार्टिकल्स को, मतलब ये इकट्ठा करते हैं, जो हेयर्स होते हैं हमारे नोस्ट्रल्स में, ये डस्ट और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर्स वी ब्रीथ इन, मतलब जो एयर्स में हम ब्रीथ उसको ट्रैप कर लेते हैं ये, ठीक है, इसको इकट्ठा कर लेते हैं। दिस इज़ वाई, ये क्यों होता है, वी शुड ब्रीथ थ्रू दिस इज़ वाई वी शुड ब्रीथ थ्रू द नोज नॉट इनफ थ्रू द माउथ, मतलब इसीलिए जो होता है ना, हमें जो है वो नोज से रिस्पायर करना चाहिए, हमें जो है माउथ से नहीं लेनी चाहिए, ब्रीथ में नोज से लेनी चाहिए। क्यों, क्योंकि उसके साथ डस्ट पार्टिकल भी अंदर चले जाते हैं माउथ से, जो कि हमें कोई भी इन्फेक्शन कर सकते हैं बॉडी में, ठीक है ना। फ्रॉम द नेजल पासेज द एयर रीच अवर लंग्स, हमारे लंग्स तक पहुंचती है थ्रू द विंड पाइप्स, जो ये विंड पाइप है ना उसके थ्रू हमारे पास ये पहुंचती है। विंड पाइप्स के बाद यहाँ पे पार्ट्स में यहाँ हमारे अंदर चली जाती है ये विंड पाइप्स के थ्रू, ठीक है ना। द विंड पाइप्स फॉर्म्स 2 ब्रांचेस, जो 2 ब्रांचेस होती हैं, यहाँ पे विंड पाइप की 2 ब्रांचेस होती हैं, विच इंटर द 2 लंग्स, जो कि लंग्स होती हैं इंटर्स 2 लंग्स में इंटर हो जाती हैं। इन द लंग्स दीज ब्रांचेस फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड फाइनर ब्रांचेस, ये जो स्मॉलर आपको फाइन ब्रांचेस जो छोटी छोटी ये दिख रही है ना, इसमें इसको हम स्मॉलर ब्रांचेस कहते हैं, फाइन ब्रांचेस होती हैं। एंड इन द स्मॉल बलून लाइक जो स्ट्रक्चर है जिसको ऑल्वेलिस बोला जाता है, एलोवेलिस, मतलब जो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो होती है ना, ये जो होती हैं ये बलून लाइक स्ट्रक्चर्स जो यहाँ पे बनी होती हैं, सेक्शंस बने होते हैं यहाँ पे, उसको ऑल्वेलिस बोला जाता है, ये रहा, ठीक है ना।
आवर लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय रिबकेज, जो आवर लंग जो बना हुआ है ये रिबकेज है, ये रिबकेज बना हुआ है, ठीक है, इससे प्रोटेक्ट होते हैं हमारे जो लंग्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद साइंस और सोसाइटी के बारे में हम देख लेते हैं। While a lot of the dust is filtered out from inhaled air, often small infections particles can get through the lungs। मतलब हमारे लंग्स में कुछ स्मॉल इन्फेक्शंस पार्टिकल्स वो भी चले जाते हैं जब हम इनहेल कर लेते हैं ना, कुछ जो इनहेल करते हैं तो उसमें से कुछ इन्फेक्शंस पार्टिकल्स भी चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक्स जो मुझे हुए थे, वायरस जो ये हुए थे सार्स को वॉल्यूम 2, मतलब ये जो वायरस आए थे इन्होंने इन्फेक्ट किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम को, लीडिंग द ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़, हमें ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ आई, और ऑफन कॉजिंग द सीरियस लंग्स प्रॉब्लम, और हमें सीरियस लंग्स प्रॉब्लम्स भी आई इसकी वजह से। लेट अस अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग बाय सिंपल मॉडल। हम सिंपल मॉडल बनाएंगे ब्रीथिंग के लिए, समझने के लिए उसको कि ये ब्रीथिंग प्रोसेस होता कैसे है। मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीथिंग बाय मेकिंग ए सिंपल मॉडल। एक्टिविटी 9.3 जो 9.2 है, लेट अस मेक ए मॉडल। अब हमने क्या करना है, हमने मॉडल को बनाना है, ठीक है। टेक ए वाइट ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल्स, हमने जो वाइट ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल्स ले लेनी है जिसके विद लिड्स, मतलब जिसके ऊपर लिड लगी हो, रिमूव इट्स फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से इसको रिमूव कर देना है। मेक ए होल इनटू द लिड्स ऑफ बॉटल्स, जैसे यहाँ पे होल बनाया गया है लिड्स में, बॉटल्स में हमने होल बना लेना है, ठीक है। उसके बाद टेक ए वाई शेप्ड हेलो ट्यूब, मतलब एक वाई शेप्ड हेलो ट्यूब लेनी है, जैसे ये वाई शेप्ड है, मतलब एक हेलो ट्यूब लेनी है जैसे कि शोन की गई हुई है 9.9 में। फिक्स टू डिफेलेटेड, मतलब जो फूले हुए नहीं है वो बलून हमने उसमें वो कर देना, फिक्स कर देना है टू द फ्रॉक एंड ऑफ द ट्यूब में, ठीक है। जो उसका फ्रॉक एंड है उसमें हमने उसको बलून को फिट कर देना है, ठीक है। उसको रबर बैंड से हमने टाइट कर देना है, एयर टाइट कर देना है, जैसे कि रबर बैंड से यहाँ पे लगे हुए हैं ना, उससे एयर टाइट कर देना है हमने। इंसर्ट द स्ट्रेट एंड ऑफ द ट्यूब, मतलब इंसर्ट द स्ट्रेट एंड ऑफ द ट्यूब टाइटली थ्रू ए लिड, मतलब लिड के साथ टाइटली हमने उसको कर देना फ्रॉम द ओपन बेस ऑफ द बॉटल, सील्स विद लिड विद द क्ले एंड मेक द एयर टाइट, मतलब उसको हमने एयर टाइट कर देना लिड को विद द क्ले, ठीक है, उसको एयर टाइट कर देना हमने। टू द ओपन बेस ऑफ द बॉटल्स अटैच ए थिन रबर शीट, मतलब थिन रबर शीट जो है वो अटैच करनी है। टाइटली यूज़ ए लार्ज रबर बैंड, हमने क्या करना है, लार्ज रबर बैंड को यूज़ करना है, जो टाइटली यूजिंग ए लार्ज रबर बैंड को, ठीक है, उसको हमने यूज़ कर लेना है। पुल द रबर शीट्स, मतलब उसको क्या करना है, रबर शीट्स को हमने जो रबर शीट्स लगाई है ना थिन कलर की, जो जहाँ पे जो दिख रही है ये जो रबर शीट्स है, उसको पहले क्या करना है, पुल करना है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस डाउनवर्ड पुल करना है। एंड वॉच द बलून, और बलून को वॉच करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, मतलब आपने क्या ऑब्जर्व किया। नाउ रिलीज द रबर शीट्स, उसके बाद आपने रिलीज़ कर देना, यहाँ पे रिलीज़ किया हुआ है रबर शीट को अपवर्ड। एंड ऑब्जर्व द बलून, मतलब उसको अपने बलून को ऑब्जर्व करना है। व्हाट चेंजेस डू यू सी इन द बलून्स, मतलब अपने बलून्स में क्या चेंजेस आपको दिखाई दी। व्हेन यू पुल द रबर शीट्स डाउनवर्ड द बलून इन्फ्लेट, मतलब क्या हो गया, वो जो बलून थे वो इन्फ्लेट हो गए, जो ये बलून थे ये इन्फ्लेट हो गए जैसे आपने रबर शीट को नीचे पुल किया, ठीक है। कन्वर्सली व्हेन यू रिलीज द रबर शीट्स अपवर्ड द बलून डिफ्लेट, मतलब बलून क्या हो गए, वो डिफ्लेट हो गए, जैसे आपने उसको रिलीज़ किया तो वो डिफ्लेट हो गए, ठीक है। इसी तरह से व्हेन यू ब्रीथ इन योर चेस्ट एक्सपैंड, मतलब जो आपकी चेस्ट होती है ना वो एक्सपैंड हो जाती है, और रिब्स जो होते हैं वो मूव अपवर्ड आउटवर्ड हो जाते हैं। रिब्स क्या होते हैं, मूव अप एंड आउटवर्ड। द डायफ्राम्स जो होता है डोम शेप्ड होता है ना, जैसे कि ये डायफ्राम बना हुआ है, ये मूव डाउनवर्ड, ये जो डाउनवर्ड मूव हो जाता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है ये मूव डाउनवर्ड हो गया, ठीक है। डायफ्राम जो होता है वो मूव डाउनवर्ड हो जाता है, इनहेलेशन में दिखाया गया है ना, यहाँ पे इनहेलेशन में जो वो डायफ्राम है वो मूव डाउनवर्ड हो गया। दिस इंक्रीज द स्पेस इनसाइड द चेस्ट, जो इनसाइड द चेस्ट में वो स्पेस इंक्रीज कर देता है। एंड एयर एंटर टू द लंग्स, एयर जो हो जाती है वो इंटर्स कर जाती है लंग्स में। व्हेन यू ब्रीथ आउट, जब आप ब्रीथ आउट करते हैं, द रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड्स, जो रिब्स जो होते हैं वो मूव करते हैं डाउन और इनवर्ड्स में। मतलब पहले क्या हुआ था, पहले जब रिब्स हुए थे वो अप एंड आउटवर्ड हुए थे, जब आपने एक्सहेल किया था, इनहेल किया था तो वो रिब्स अप एंड आउटवर्ड हो गए थे, और जब एक्सहेल कर रहे हो तब रिब्स क्या हो गए, वो डाउन और इनवर्ड हो गए, ठीक है। तब अप एंड आउटवर्ड हुए थे जब इनहेल किया था, अब जब आपने एक्सहेल किया है तब रिब्स क्या हो गए, डाउन और इनवर्ड्स हो गए। एंड द डायफ्राम मूव अपवर्ड्स, डायफ्राम मूव अपवर्ड्स एंड डो डायफ्राम मूव अपवर्ड, और यहाँ पे जो डायफ्राम है वो जो होगा वो मूव कर जाएगा अपवर्ड में। और वहाँ पे डायफ्राम क्या हुआ था, डायफ्राम डाउनवर्ड मूव किया था जब आपने इनहेल किया था, एक्सहेल के टाइम पे ये मूव अपवर्ड हो जाएगा, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, डायफ्राम मूव अपवर्ड। रिड्यूसिंग द शेप्स एंड पुशिंग एयर आउट ऑफ द लंग्स, ये जो होगा वो रिड्यूस कर देगा स्पेस को और पुश करेगा एयर आउट ऑफ द लंग्स से, ठीक है। वट डू द बलून्स इन द मॉडल्स मैंशन, जो बलून है वो क्या मैंशन हो रहे हैं और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो आपने मॉडल बनाया था उसमें जो ये बलून्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये क्या दिखा रहे हैं आपको।
ठीक है। व्हाट डज द रबर शीट्स रिप्रेजेंट, और जो रबर शीट्स है वो नीचे वो क्या दिखा रही है, इन दिस मॉडल द बलून रिप्रेजेंट द लंग्स, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो लंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों लंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये डायफ्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो नीचे शीट्स दी हुई है वो किसको, वो डायफ्राम को, रबर शीट्स जो है रिप्रेजेंट क्या कर रही है, वो डायफ्राम को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। उसके बाद ये हुई है साइंस एंड सोसाइटी। ब्रीथिंग प्रैक्टिस जो होती है वो हेल्थी लाइफ के लिए कैसे अच्छी होती है, मतलब ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो होती हैं वो जो है वो प्रैक्टिसाइज जो की हुई है वो डिफरेंट से कल्चर से है, जो इंडिया में वर्ल्ड वाइड सेंचुरी से, मतलब काफ़ी देर से, मतलब काफ़ी चिरों से, मतलब जो सेंचुरीज हुई हैं, काफ़ी जो लोग हैं वो इस ब्रीथिंग एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करते आए हैं। इसको परिणाम बोला जाता है, जैसे कि वेल नॉन फॉर द इम्प्रूविंग रेस्पिरेटरी हेल्थ, और ये रेस्पिरेटरी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है, माइंड रिलैक्सेशन के लिए किया जाता है और कंसंट्रेशन के लिए किया जाता है। इन लद्दाख पीपल्स प्रैक्टाइज तुमो मतलब करते हैं, टोमो ब्रीथिंग होती है जो एक तकनीक होती है जो लंग्स फंक्शंस को इम्प्रूव करती है और हेल्प कीप द बॉडी वार्म्स इन द कोल्ड वेदर, और कोल्ड वेदर में उनको वार्म रखने में ये हेल्प करती है। जो सिमिलरली ये डीप ब्रीथिंग टेक्निक्स हैं आर यूज टू प्रमोट वेलबींग्स, प्रमोट करने के लिए वेलबींग्स को, उसके लिए ये तकनीक जो है डीप ब्रीथिंग की यूज़ की जाती है। सम ट्रेडिशंस कंबाइन डीप ब्रीथिंग एंड चैंटिंग्स यूजिंग रिदमिक ब्रीथ कंट्रोल द इन्हेंस रिलैक्सेशन एंड मेंटल क्लैरिटी के लिए और रिलैक्सेशन के लिए, इन्हेंस करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, मतलब इसको यूज़ किया जाता है। मतलब इस कहने का मतलब ये है जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज है ना वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। मतलब इससे क्या होता है, इससे जो स्ट्रेस होती है जो भी होती है हमारी बॉडी के ऊपर वो रिलीज़ होती है और जो हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, हमारी जो कंसंट्रेशन बनती है और जो हमें हमारी हेल्थ जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी होती है, ठीक है ना। इसका कहने का मतलब ये। व्हाट डू वी ब्रीथ, मतलब उसके बारे में हम देखेंगे। व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, मतलब हम जो है वो ब्रीथ आउट क्या करते हैं। व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, लेट अस एक्सप्लोर। टू बी डेमोन्स्ट्रेट बाय ए टीचर, मतलब टीचर की हेल्प से आपने डेमोन्स्ट्रेट करना है इसको। टेक ए इक्वल अमाउंट ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, मतलब फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर की हमने 2 टेस्ट ट्यूब ले लेनी है, जिसको ए एंड बी का मतलब नाम दे देना है, जैसे कि वन हमने 9.11 में हमें दी हुई है। इन टेस्ट ट्यूब ए पास द एयर यूजिंग ए सिरिंज और पिचकारी और सिरिंज की मदद से आपने जो है उसमें एयर को आपने जो इनहेल की है, जो आपने एयर इनहेल की है ना उसको ए में वो पिचकारी से हेल्प से आपने उसको वो मतलब उसको पास कर देना है, ठीक है, जो आपने इनहेल की है। इन द टेस्ट ट्यूब रिपीटेड ब्लो, मतलब एयर जो आपने जो रिपीटली ब्लो की है ना, एयर जो आपने ब्लो की है रिपीटली, एयर्स को आपने योर माउथ से इनटू लाइम वाटर यूजिंग स्ट्रॉ, तो स्ट्रॉ की मदद से आपने उसको ब्लो करना है एयर्स को उसमें, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ए माउथ। वो आपकी एक्सहेल की हुई है, ठीक है, वो आपकी एक्सहेल की हुई है। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर्स ऑफ लाइम वाटर, क्या आपको ये कलर चेंज जो है वो लाइम वाटर का आप ऑब्जर्व करते हो। आप लाइम वाटर इन टेस्ट ट्यूब बी टर्न मिल्की, जो लाइम वाटर जो टेस्ट ट्यूब बी में है ना वो टर्न मिल्की हो जाएगा, बट द लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब ए डज नॉट चेंज, मतलब वो चेंज नहीं होगा, बट लेकिन वो बी वाला जो है वो टर्न मिल्की हो जाएगा, ठीक है। व्हाट डज दिस इंडिकेट, मतलब ये क्या इंडिकेट करता है, जो लाइम वाटर जो है वो टर्न मिल्की व्हेन इट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो टर्न मिल्की हो जाता है। देयरफॉर दिस इंडिकेट्स दैट एक्सहेल्ड एयर कंटेन्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन द एयर वी इनहेल, मतलब उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो एक्सहेल करती है। उसके बाद ना हाउ डज़ द एक्सचेंज ऑफ गैस हैपन, मतलब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हाउ डज़ द एक्सचेंज ऑफ गैस हैपन, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग फ्रेश एयर फ्रॉम द आउटसाइड एंटर द लंग्स एंड फिल द एल्वेली, मतलब जो हमारी एल्वेलीज होती है ना यहाँ पे इसके अंदर जो होती हैं एल्वेलीज, मतलब जो होती हैं इसमें एंटर हो जाती है जो फ्रेश एयर्स होती हैं फ्रॉम द एंटर द एंड फिल द एल्वेलीज, हमें एल्वेलीज को फिल कर देती हैं। द एल्वेली हैव थिन वॉल्स सराउंडेड बाय फाइन ट्यूब्स कंटेनिंग ब्लड्स, फाइन ट्यूब्स होती हैं जो कंटेन क्या करती हैं, वो ब्लड्स को कंटेन करती हैं। ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी टू द एल्वेलीज, जो ब्लड जो होता है वो कैरी क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम द बॉडी टू द एल्वेली, एल्वेली में लेकर के जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है फ्रॉम द बॉडी से, वेयर इट इज़ रिलीज इनटू द एयर, उसके बाद ये रिलीज हो जाती है इनटू द एयर में। एट द सेम टाइम द ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वेलीज पास इनटू द ब्लड्स एंड ट्रांसपोर्ट टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और जो एट द सेम टाइम उसी टाइम पे जो ऑक्सीजन जो होती है ना फ्रॉम द एल्वेलीज जो होती हैं वो ब्लड्स में चली जाती हैं और ट्रांसपोर्ट हो जाती है हमारी ऑल बॉडीज़ में, ठीक है। हैव यू एवर वंडर हाउ द फूड यू ईट गिव अस एनर्जी, कभी आपने इसका पता लगाया है, आपने पता किया है कि ये जो फूड होता है वो कैसे हमें एनर्जी देता है। देख द की इज़ नॉट ओनली द फूड बट
आल्सो द ऑक्सीजन। सिर्फ कीफ जो होता है सिर्फ हमारा फूड ही नहीं होता जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, बट जो ऑक्सीजन है जो हम ब्रीथ करते हैं ना वो भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। व्हेन वी ईट फूड आवर बॉडी ब्रेक्स इट डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस लाइक शुगर। उसको शुगर में जो होती है सब्सटेंस में ब्रेक हो जाती है शुगर में। ऑक्सीजन हेल्प ब्रेक डाउन ग्लूकोज एंड टू रिलीज एनर्जी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, जब ऑक्सीजन हेल्प करता है ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज को और रिलीज करता है एनर्जी को, उसको क्या कहा जाता है, उसको रेस्पिरेशन कहा जाता है। द वर्ड क्वेश्चंस द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऐसे फॉलो, ऐसी दी हुई है जो ये रेस्पिरेशन की जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे दे रखी हैं। इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं C6H12O6 ग्लूकोज प्लस हमारा यहाँ पे O2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई और इसने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। 6CO2 प्लस 6H2O प्लस वाटर तो हो गया प्लस एनर्जी, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6CO2, ये 2 है नीचे, ठीक है, और ये भी 2 है, ठीक है। एक्चुअली इस पेन में थोड़ी प्रॉब्लम है, 6C, ठीक है। ड्यूरिंग द ब्रीथिंग वी इनहेल्स एयर फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स एंड एक्सहेल एयर फ्रॉम हैविंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन इनहेल्ड एयर। जब हम ब्रीथिंग करते हैं ना तो वही हम क्या करते हैं, हम इनहेल करते हैं एयर्स को फ्रॉम आवर सराउंडिंग से एंड एक्सहेल करते हैं एयर्स हैविंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन द इनहेल एयर्स। नोट दैट नॉट ऑल द ऑक्सीजन इज यूज्ड अप, मतलब सारी की सारी ऑक्सीजन यूज नहीं होती। सम अदर एनिमल्स कैन यूज़ ए लार्जर फ्रैक्शंस ऑफ ऑक्सीजन। सम अदर एनिमल्स जो होते हैं ना वो यूज़ करते हैं लार्ज फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन को ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन में। दिस एक्सचेंज ऑफ गैस इंश्योर्स दैट ईच सेगमेंट्स ऑफ आवर बॉडीज़, जो ईच सेगमेंट्स है ना आवर बॉडीज़ का, गेट ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। मतलब वो जो हमारा जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट में रिमूव करने में उसका जो ईच सेगमेंट ऑफ आवर बॉडी गेट्स ऑक्सीजन, सारा मतलब ऑक्सीजन को गेट करता है एंड प्रोड्यूस क्या करता है, वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस क्या करता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है एंड रिमूव करता है हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को। इन सिंपल वर्ड्स द ब्रीथिंग ब्रिंग इन ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। जो ब्रीथिंग जो है वो ब्रिंग क्या करती है, हमारी ऑक्सीजन को एंड रिमूव क्या करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को। वाइल जो रेस्पिरेशन है वो यूज़ करता है ऑक्सीजन को टू ब्रेक डाउन द फूड। ये हमारी डेफिनेशन बन जाती है, जो कि रेस्पिरेशन जो क्या करता है वो यूज़ करता है ऑक्सीजन को टू ब्रेक डाउन द फूड एंड रिलीज द एनर्जी, और रिलीज़ करने में उसको यूज़ करता है रेस्पिरेशन। दिस एनर्जी हेल्प अस वॉक, रन, प्ले एंड इवन थिंक। मतलब ये जो एनर्जी है ये हेल्प अस करता है वॉक में, रन में, प्ले में और इवन थिंक करने में। ब्रीथिंग इज़ ए फिजिकल प्रोसेस। ब्रीथिंग क्या है, वो फिजिकल प्रोसेस है। वाइल रेस्पिरेशन क्या है, वो एक केमिकल प्रोसेस है अकरिंग इनसाइड द बॉडी, वो हमारे इनसाइड बॉडी हो रहा है, ठीक है। इसमें केमिकल इक्वेशन भी होती है ना, जैसे ग्लूकोज वाली जो केमिकल इक्वेशन है, तो ये केमिकल प्रोसेस है जैसे ये, ठीक है ना, ये हमारे इनसाइड द बॉडी हो रहा है, ठीक है। बोथ द प्रोसेस आर एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। ये जो बोथ प्रोसेस है वो एसेंशियल्स होते हैं हमारे सर्वाइवल के लिए। Our body has a unique systems of transports of nutrients, even oxygen and other substances. This system is called circulatory system. इसको circulatory system कहा जाता है. It includes the heart, blood vessels. The hearts pump blood through the blood vessels, ensuring the transports of nutrients and oxygen and other substance. Our body जो है वो यूनिक सिस्टम है जो ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है, और ऑक्सीजन की और अदर सब्सटेंसेस की। ये जो सिस्टम जो होता है इसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। इसमें जो हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स जो होती हैं, जैसे कि हार्ट पंप करता है ब्लड को थ्रू द ब्लड वेसल में और इंश्योर करता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन इन द अदर सब्सटेंस टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडीज़ में, जितने भी पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ में ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन और जो अदर सब्सटेंस है ना उसको ऑल ऑफ पार्ट ऑफ बॉडीज़ में। वाइल वेस्ट प्रोडक्ट कैरिड अवे, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको हमेशा बाहर निकालता है, ठीक है। सोसाइटी दी हुई है। स्मोकिंग इज़ एक्सट्रीमली हार्मफुल टू हेल्थ। मतलब जो स्मोकिंग है वो एक्सट्रीमली हार्मफुल होती है हमारी हेल्थ के लिए। इट डैमेज द लंग्स एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ सीरियस डिसीजेस। ये सीरियस डिसीजेस के रिस्क जो है वो इंक्रीज़ कर देती है, इंक्लूडिंग लंग्स कैंसर हो जाता है और जो हमारा रेस्पिरेटरी इलनेस हो जाती है, जो हमारा सिस्टम है वो सारा ख़राब हो जाता है। इट लीड्स अ परसिस्टेंट कफिंग जो होती है और फ्रिक्वेंट इन्फेक्शंस होती रहती हैं। इन एडिशन टू हार्मिंग ऑफ द स्मोकर, स्मोकिंग जो है वो रिलीज़ करती है टॉक्सिक केमिकल्स इनटू एयर्स, जो अदर्स के लिए भी रिस्क क्रिएट करती हैं। अगर जो एयर्स में रिस्क क्रिएट करती हैं
व्हेन नॉन स्मोकर्स इनहेल द पोल्यूटेड एयर्स, जैसे जो नॉन स्मोकर्स जैसे वो इनहेल करेंगे पोल्यूटेड एयर्स को, दे एक्सपीरियंस पासिंग स्मोकिंग, जो पासिव स्मोकिंग जो होती है ना, विच कैन बी स्पेशली डेंजरस फॉर द चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रंस के लिए भी डेंजरस होता है और प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए भी डेंजरस होता है, और जो एल्डरली जो बड़े लोग हैं उनके लिए भी डेंजरस होता है। ड्यू टू दिस रिस्क अवॉइड स्मोकिंग, हमें स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए। हेल्प प्रोटेक्ट बोथ पर्सनल हेल्थ एंड वेलबींग टू दोज अराउंड अस, मतलब जो हमारी पर्सनल हेल्थ के लिए और अच्छे के लिए जो हमारे आसपास है उसके लिए हमें प्रोटेक्ट रखना चाहिए, हमें अवॉइड करनी चाहिए स्मोकिंग को, ठीक है। डू द अदर एनिमल्स 9.2.2 डू अदर एनिमल्स ब्रीथ द सेम वे एज द ह्यूमन डू, मतलब जो कि अदर एनिमल्स वो भी ऐसे ब्रीथ करते हैं जैसे कि ह्यूमंस करते हैं। यू हैव लर्न द डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट हैबिटेट, वो डिफरेंट हैबिटेट में रहते हैं। यू मे हैव ऑब्जर्व द बर्ड फ्लाइंग, जैसे बर्ड जो है वो फ्लाई करते हैं, फिश जो है वो स्विमिंग करती हैं। हाउ डू दे ब्रीथ, मतलब ये कैसे ब्रीथ करते हैं। एनिमल्स सच एज बर्ड्स, जैसे बर्ड्स हो गए, एलिफेंट्स हो गए, लॉयन हो गए, काउज होगी, गोट्स हो गई, लिजर्ड्स होगी, स्नेक्स हो गए, ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, उनके लंग्स से ब्रीथ करते हैं। although all these animals have lungs, their structure of their lungs are quite different, मतलब जो स्ट्रक्चर जो होती है ना उनके लंग्स की वो डिफरेंट होती है। मोस्ट aquatic एनिमल्स लाइक फिश होगी हैव स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स इज नोन एज गिल्स, उनको क्या कहा जाता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, इनको गिल्स कहा जाता है जो फिगर 9.14 में शो है। दीज आर रिचली सप्लाइड द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स जो होती हैं रिचली सप्लाइड होती हैं। द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड्स, जो होती हैं एक्सचेंज ऑफ जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है बिटवीन द ब्लड्स एंड गैसेज डिजॉल्व इन वाटर टेक प्लेस, जो वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है ना, गैसेज जो डिजॉल्व हो जाती हैं वाटर में, टेक प्लेस अक्रॉस द गिल्स में, ठीक है ना। एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग्स होते हैं, जैसे कि फ्रॉग्स होते हैं, एम्फीबियंस कौन होते हैं, जो कि लैंड्स पे भी रहते हैं और जो वाटर्स में भी रहते हैं। दे यूज़ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर ब्रीथिंग एट वेरियस स्टेज ऑफ देयर लाइफ में, मतलब ये वेरियस पार्ट ऑफ ब्रीथिंग को यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो, जैसे जैसे टेडपोल्स है वो ब्रीथ करता है थ्रू द गिल्स में, क्योंकि टेडपोल क्या वो एक बच्चा है, वो शिशु है जो फ्रॉग का होता है, वो पानी में रहता है तो वो गिल्स की मदद से जो वो ब्रीथ करता है। वाइल द अडल्ट फ्रॉग जो होता है वो यूज़ करता है लंग्स को फॉर ब्रीथिंग ऑन द लैंड, एंड स्किन को यूज़ करता है फॉर गैसेज एक्सचेंज व्हेन स्टे इन वाटर, जब वो गैसेज एक्सचेंज करता है वो जो है स्किन की भी मदद लेता है जब वो वाटर में रहता है, ठीक है ना। दिस अडेप्टेशन हेल्प्स देम सर्वाइव बोथ इन वाटर और लैंड, शोइंग हाउ एनिमल्स हैव अडाप्टेड ओवर टाइम ऑन द डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, मतलब कैसे उन्होंने अडाप्ट करके रखा हुआ है डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहने के लिए, कि वो कैसे जो है वो अडाप्ट करके रखते हैं अपनी बॉडी को, ठीक है ना, वाटर पे रहने के लिए और लैंड में रहने के लिए। अर्थवॉर्म यूज़ देयर मॉइस्ट स्किन, वो मॉइस्ट स्किन को जो होती है ना, मॉइस्ट स्किन जो होती है उसकी, उसको यूज़ करता है एक्सचेंज करने के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। दस द डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ब्रीथिंग मैकेनिज्म, दस जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उनके पास डिफरेंट ब्रीथिंग मैकेनिज्म होता है जो कि सूट करता है इनके यूनिक हैबिटेट को, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम द एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम और एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमने पढ़ लिए हुए हैं ये सारे, देयर आर अदर सिस्टम्स विच वर्क्स इन कोऑर्डिनेट इन ईच अदर्स इन द बॉडीज़, और भी सिस्टम्स हैं जो वर्क करते हैं कोऑर्डिनेशन करते हैं ईच अदर्स इन द बॉडीज़ में, जैसे कि वो कोऑर्डिनेशन करते रहते हैं, डिफरेंट फंक्शंस करते रहते हैं, परफॉर्म करते हैं एंड परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन टू द सस्टेन लाइफ, कि हमारी लाइफ जो अच्छी बनी रहे उसके लिए वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यू विल स्टडी अबाउट दैम इन हायर ग्रेड्स, आप और जो लाइफ कंटिन्यूड बनी रहे उसके लिए वो फंक्शन करते हैं ना, और इसके बारे में हम जो हायर ग्रेड्स में पढ़ेंगे, ठीक है, हायर ग्रेड्स में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो है वो चैप्टर ये जो खत्म हो जाता है। अब हम इसकी समरी देख लेते हैं। लाइफ प्रोसेस सच एज ए न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल फॉर लिविंग बींग। दिस प्रोसेस आर कलेक्टिवली कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, इसको क्या कहा जाता है, इसको लाइफ प्रोसेस कहा जाता है कलेक्टिवली। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑल एलिमेंट्री कैनाल्स इंक्लूडिंग माउथ, एसोफेगस, स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अनस and associated with the part of the livers and pancreas. The digestive food is primarily absorbed through the walls of the small intestines. Digestive food जो होता है primarily absorb हो जाता है through the walls of the small intestines. The nutrients absorbed with distributed through the bloods and different part of the body where they are used in परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस, मतलब परफॉर्म करते हैं वेरियस फंक्शन, न्यूट्रिएंट्स जो ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ब्लड्स के थ्रू इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडीज़ में, ठीक है, जो कि वो वेरियस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। द लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग वाटर को ऑब्जॉर्ब करती है एंड सम साल्ट्स को फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड में से, ठीक है, वो ऑब्जॉर्ब करती है। ग्रास ईटिंग एनिमल्स सच एज काउज एंड गोट्स आर
कॉल्ड रूमिनेंट्स। इनको क्या कहा जाता है, इनको रूमिनेंट्स कहा जाता है। दे च्यू देयर फूड पार्शली एंड स्वेलो इट। लेटर द पार्शली डाइजेस्टेड फूड इज रिटर्न इनटू द माउथ एंड द एनिमल चू इट थ्रूली। उसके बाद वो रिटर्न आ जाता है, माउथ में आ जाता है, उसको दोबारा वो चू करती रहती हैं, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड जो होते हैं वो दोबारा रिटर्न होकर के माउथ में आ जाता है बाद में। तो पहले तो वो सीधा ही निकल लेती हैं चू करके, पार्शली जो होता है वो फूड जो होता है वो सीधा चला जाता है अंदर बॉडी में, ठीक है। उसके बाद ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट्स ऑफ एयर इनटू द लंग्स, इनहेलेशन बोला जाता है, एंड आउट ऑफ द लंग्स उनको एक्सहेलेशन बोला जाता है। द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड अकर इन alveoli of the lungs. The respiration use oxygen from the inhaled air to break down the glucose into carbon dioxide and water. The process by which the nutrients are converted to the usable energy is called respiration. इसको क्या कहा जाता है, रेस्पिरेशन कहा जाता है, जिसमें हम यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को इनहेल्ड एयर में ब्रेक डाउन करने के लिए ग्लूकोज को इन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। द सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी में। इट इंक्लूड्स दैट हार्ट विच पम्प्स ब्लड्स थ्रू द ब्लड वेसल्स। ये इंक्लूड करता है हार्ट्स को, एंड द पंप करता है ब्लड को थ्रू ब्लड वेसल में, एंड डिलीवरिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स वाइल आल्सो रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। डिलीवर करता है ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को वाइल आल्सो रिमूविंग द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। उसके बाद आता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग इज़ ए फिजिकल प्रोसेस एंड रेस्पिरेशन क्या है, वो एक केमिकल प्रोसेस है। और उसके बाद आ जाता है डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ब्रीथिंग मैकेनिज्म अडॉप्टेड सूट देयर हैबिटेट्स, जो कि सूट करता है इनके हैबिटेट्स को। और यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू। जल्दी मैम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपको मिलेंगे। थैंक यू। ठीक है, जल्दी मैम आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे।